नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब जीतू पटवारी ही यहां पर पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। आखिर हुआ ऐसा कि यहां पर जब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ी हार का सामना बीजेपी के सामने करना पड़ा तो यहां पर कांग्रेस ने कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष यहां पे बनाया और कमलनाथ समेत दिग्विजय सिंह जैसे कई बड़े नेताओं को दरकिनार करने के आरोप यहां पर कांग्रेस पर लगे। यहां पर जीतू पटवारी बखूबी कमान संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई बड़े बयान यहां देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी देखा जाए उनकी स्ट्रेटजी ये नजर आती है कि बीजेपी में फूट डलवा जाए, क्योंकि 2020 में जैसी फूट यहां पर कांग्रेस पार्टी में पड़ी थी, कहीं ना कहीं वो अभी भी कांग्रेस को चुभती होगी कि किस तरीके से यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 25 से 27 एमएलए के साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस छोड़ देते हैं। और अब वही चीज बीजेपी के साथ कांग्रेस देखना चाहती है और लगातार जीतू पटवारी इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जीतू पटवारी ने यहां पर एक बैठक हारे हुए प्रत्याशियों के साथ करी तो यहां पर विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पार्टी के ऊपर बड़े आरोप लगाए, कहा कि पार्टी में कई सारे ऐसे नेता हैं जो आस्तीन के सांप बने हुए हैं। जीतू पटवारी के सामने यहां पर नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और कहा गया कि यहां पर क्या जीतू पटवारी को यह कहा जा रहा है। हालांकि ये बात जीतू पटवारी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस नेता अपने ही साथियों के लिए कहते हुए नजर आए। यानी कांग्रेस के नेताओं का साफ निशाना यहां पर है कि कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस की जो पार्टी की टाइमलाइन है उसके हिसाब से नहीं चल रहे। यानी कांग्रेस पार्टी जो आदेश करती है उस हिसाब से नहीं चल रहे और पार्टी रेंज से बाहर है। इसको लेकर जीतू पटवारी का भी एक बड़ा बयान आया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जीतू पटवारी ने क्या कहा। लगातार 3 दिन तक सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ देश के हमारे प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह जी सब आएंगे। आज हमारे प्रत्याशियों की मीटिंग है, कल पार्टी के और घटकों की मीटिंग है, परसों लोकसभा के प्रभारी और सीनियर जिम्मेवारी 3-4 दिन में और दे दी जाएगी। उस संदर्भ में जिनको जिनको जिम्मेवारी देंगे उनकी सबकी मीटिंग है, पूरे दिन चलेगी। और पार्टी कोशिश है कि हमारे 40% जो मतदान है वो लोकसभा में कन्वर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारी। तो सुना आपने, यहाँ पर जीतू पटवारी भी अपना बयान देते हुए नजर आए। मीटिंग के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से मीटिंग हुई और किस तरीके से उनके सभी प्रत्याशियों ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन अब जीतू पटवारी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी में फिर दोबारा नई ऊर्जा भर रहे हैं कि विधानसभा हारे तो कोई नहीं, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा जवाब यहाँ पर देना है। तो अब देखना होगा कि 2024 की रणनीति क्या यहाँ पर जीतू पटवारी बनाते हुए नजर आते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।